नमस्ते दोस्तों। इतिहास की कहानियों में आपका स्वागत है। भारतीय इतिहास के पन्नों में एक ऐसा नाम दर्ज है जिसने अपनी रफ्तार, रणनीति और अदम्य साहस से मराठा साम्राज्य को बुलंदियों पर पहुंचाया। वो थे पेशवा बाजीराव प्रथम। उनके बारे में कहा जाता था कि वे एक ऐसे सेनापति थे जिन्होंने कभी कोई युद्ध नहीं हारा। लेकिन उनकी सबसे बड़ी जीत कौन सी थी? एक ऐसी जीत जिसने न सिर्फ उन्हें भारत के महानतम सेनानायकों में शुमार किया, बल्कि मराठा साम्राज्य की नींव को इतना मजबूत कर दिया कि सदियों तक उसकी गूंज सुनाई दी। बात है साल 1728 की। मराठा साम्राज्य के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी थी, दक्कन का सूबेदार निजामुल मुल्क। निजाम मराठाओं की बढ़ती शक्ति से घबराया हुआ था और उसने छत्रपति शाहू महाराज और पेशवा बाजीराव के बीच फूट डालने की कोशिश की। उसने शाहू महाराज के प्रतिद्वंद्वी संभाजी द्वितीय का समर्थन करना शुरू कर दिया और मराठा सरदारों को अपनी तरफ मिलाने का प्रयास कर रहा था। यह मराठाओं के लिए एक गंभीर खतरा था जिसे केवल युद्ध से ही सुलझाया जा सकता था। बाजीराव जानते थे कि निजाम की सेना विशाल और पारंपरिक युद्ध कला में माहिर थी। सीधी टक्कर लेना महंगा पड़ सकता था। इसलिए उन्होंने एक ऐसी रणनीति बनाई जो उनकी अद्वितीय सैन्य प्रतिभा का प्रमाण बनी। उन्होंने छापामार युद्ध, ग्योरिला वॉरफेयर और स्कोच्ड अर्थ रणनीति का एक ऐसा मिश्रण तैयार किया जिसे इतिहास में पलायन की रणनीति, स्ट्रैटेजी ऑफ इवेजन के नाम से जाना जाता है। बाजीराव ने अपनी सेना के साथ निजाम को पूरे दक्कन में दौड़ाया। उनकी सेना बिजली की गति से चलती थी। वे निजाम के इलाकों को तबाह करते, रसद काटते और फिर गायब हो जाते। निजाम की भारी भरकम सेना बाजीराव की फुर्तीली मराठा घुड़सवार सेना का पीछा करते करते थक गई, हताश हो गई। निजाम को समझ नहीं आ रहा था कि बाजीराव कहां से हमला करेंगे और कहां गायब हो जाएंगे। अंततः फरवरी 1728 में बाजीराव ने निजाम को औरंगाबाद के पास पालखेड़ नामक स्थान पर घेर लिया। निजाम की सेना भूखी, प्यासी और थकी हुई थी। मराठाओं ने उन्हें गोदावरी नदी के किनारे ऐसा फंसाया कि उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। निजामुल मुल्क ने अपनी हार स्वीकार कर ली और बाजीराव के सामने संधि के लिए मजबूर हो गया। 6 मार्च 1728 को मुंगीशेवगांव की संधि, ट्रीटी ऑफ मुंगीशेवगांव पर हस्ताक्षर किए गए। इस संधि के तहत निजाम ने छत्रपति शाहू महाराज को मराठा साम्राज्य का वैध शासक स्वीकार किया और मराठाओं के चौथ टैक्स और सरदेशमुखी एडिशनल टैक्स के अधिकार को मान्यता दी। पालखेड़ का युद्ध पेशवा बाजीराव की सबसे बड़ी रणनीतिक जीत थी। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि उनकी सैन्य बुद्धिमत्ता, गतिशीलता और दूरदर्शिता का प्रतीक था। इस जीत ने मराठा साम्राज्य को दक्कन में सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित किया और बाजीराव को एक अजेय योद्धा के रूप में इतिहास में अमर कर दिया। यही वह जीत थी जिसने मराठा पताका को पूरे भारत में फैलाने की राह आसान कर दी। आज भी पालखेड़ का युद्ध सैन्य रणनीति के छात्रों के लिए एक प्रेरणा है।